थकित को शांति का वचन, भाई भगत सिंह के द्वारा, फरवरी 27। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुरुष हर जगह प्रार्थना करे, बिना क्रोध और संदेह के पवित्र हाथों को उठाए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 8 पद। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है। हमें उसके सहकर्मियों के रूप में उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं मध्यस्थता करनी है। प्रकाशित वाक्य 1 में दिए गए महिमामय प्रभु की विशेषताएं हमें सिखाती हैं कि प्रभावशाली मध्यस्थ सेवकाई कैसे करें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 14 पद में हम पढ़ते हैं, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। सफ़ेद बाल उनके सिद्ध स्वर्गीय और दिव्य ज्ञान की बात करते हैं। वह सब कुछ जानता है। वह हमारे विचारों, हमारी असफलताओं, हमारे प्रलोभनों, हमारे नामों के साथ और सब कुछ को जानता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी बुद्धि उत्तम है। वह अंत की बातों को आरंभ ही से जानता है। यशायाह नबी की किताब 46 अध्याय का 10 पद। तो हम उनके स्वर्गीय ज्ञान का दावा कर सकते हैं। ऊपर से आने वाले उस ज्ञान को पाकर हम लोगों की ज़रूरतों और पापों, समस्याओं और कमियों को जान सकते हैं और फिर उसके अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। हमें विश्वास से कहना है, हे प्रभु, आप ही मेरी स्वर्गीय बुद्धि हैं। मुझे फला की ज़रूरत बताओ। तब हम बुद्धि से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी विनती की प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुतों को बल और प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 14 पद में हम प्रभु यीशु मसीह की आंखों के बारे में पढ़ते हैं कि वे आग की ज्वाला के समान थी। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने को बलवंत दिखाए। प्रभु हम में से प्रत्येक को देख सकता है। विश्वासी उस समय सताव के कारण तितर बितर हो गए थे। वे पहाड़ों और गुफाओं में छिपे हुए थे। उनकी आवश्यकता को जानकर प्रभु उनकी ओर से काम कर रहा था। भले ही हमें एकांत स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसकी आंखें हमें देख सकती हैं। वह हमारी स्थिति और हमारी आवश्यकता, हमारे प्रलोभनों और असफलताओं को देखता है। हमारी सहायता करने के लिए उसकी आंखें ऊपर नीचे फिरती है और उसी के अनुसार वह हमारी सहायता करता है। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखें आग की लपटों जैसी हैं जो तेज से भरी हुई हैं। वह हमें साफ रखने के लिए इधर उधर घूम रहा है। अग्नि शुद्धि के लिए, उष्णता के लिए और प्रकाश के लिए प्रभु कह रहा है, मैं जानता हूँ कि मेरे लोग कहाँ हैं। भले ही वे गुफाओं में छिपे हों, फिर भी मैं उन्हें देख सकता हूँ। मैं उनकी मदद के लिए इधर उधर फिर रहा हूँ। वह दाऊद और उसके 400 मनुष्यों से निकल गया और उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी की। इस तरह उसने एलिया की मदद की जब वह सनोपर के पेड़ के नीचे था। जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं तो वह हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि उसकी आंखें हमारे लिए इधर उधर फिरती हैं। तीसरा, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 15 पद में। बाइबल में पीतल परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। शैतान हमारे पापी जीवन के लिए जिम्मेदार है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराया है। यह केवल उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा ही है कि उसने शैतान को परास्त किया है, ना कि चमत्कारों या धर्मोपदेशों के द्वारा। शैतान ने उसकी एड़ी को डसा और उसी एड़ी ने शैतान के सिर को कुचल डाला। अब अपने पैरों के माध्यम से जो पीतल की तरह हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, यदि आप शैतान को पराजित करना चाहते हैं तो आप चमत्कारों या अद्भुत चिन्हों या दर्शन से सफल नहीं होंगे। यह केवल मेरी मृत्यु से है। तुम उसे हरा सकते हो। हम यह विश्वास करके शैतान को पराजित कर सकते हैं कि प्रभु हमारे पापों के लिए मरा और फिर से जी उठा। हम उन लोगों के लिए समान विजय का दावा करते हैं जो पाप में हैं। हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी माँ के लिए, मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों के लिए मर गए,
कृपया इन पर दया करें, उनके प्राण बचाओ और उनके पाप क्षमा करो। इसी तरह से हम मध्यस्थता कर सकते हैं और उन लोगों के लिए क्रूस की विजय का दावा कर सकते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है।